ठेके पर ठेके खुल रहे हैं, तो बच्चों की ना पढ़ाई, पेपर लीक, नौकरियों के घोटाले, ये यहाँ का मार्का बन गया। नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल के लिए कोटद्वार संवाद से मैं चरणजीत सिंह लेकर आपके बीच आज की खबर। आपको बता दें कि यहाँ कोटद्वार में चल रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ पहुंची है। उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जो कि पहले रहे हैं हरक सिंह जी, और इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी इस समारोह में, इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। इन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है, और न केवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि उत्तराखंड में होने हैं अगले साल, उसको लेकर जमीन तैयार करने की बात कुमारी शैलजा ने कही है और अन्य नेताओं ने कही है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड सरकार इस समय सत्ता में है, यानी भाजपा सरकार, उसके जो कार्य हैं, जो उसकी योजनाएं हैं, उनकी कटु आलोचना, उनकी निंदा की है और ये कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के साथ लगातार धोखेबाजी कर रही है। उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, उसका लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं पंडाल में इस समय यहाँ सम्मेलन इस समय चल रहा है, और तमाम लोग जो कि इसमें पूर्व सैनिक भी हैं, शहरवासी भी हैं, और अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं। इन सभी ने इन नेताओं की बातों को सुना है और ये जाना है कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो उन्होंने भाजपा सरकार की कौन सी नब्ज पकड़ी है और उसके बारे में क्या कुछ उन्होंने यहाँ जनता को बताया है। और ये कहा है कि वे मंथन करें, विचार करें कि आखिर किस हद तक इस भाजपा की सरकार को जाने से रोकना है। आइए सम्मेलन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समारोह में हमारे कार्यकर्ताओं जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे और जो नेता कांग्रेस के रहे, उन्होंने क्या कहा। कि ये सरकार कहने को बहुत कुछ कहती है, लेकिन जब काम करने की बात आती है, एक एक करके ऐसे ऑर्डर, ऐसे कानून निकालती हैं जो ना देश के हित में है, ना हमारे सीमाओं के ये प्रहरी, बहादुर प्रहरी, ना इनके हित में है, ना उत्तराखंड के हित में, क्योंकि उत्तराखंड से हमारे इतने बहादुर सैनिक सेना में हैं, सर्व करते करते कितने शहीद हो जाते हैं, और बाद में भी, रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा में, समाज की सेवा में इनका महत्वपूर्ण योगदान। जब भी कोई बात आती है, आपदा आती है, किनको याद किया जाता है? पूर्व सैनिकों को याद किया जाता है कि आपदा में पूर्व सैनिकों को भेजो। पर्यावरण को बचाने की बात आती है, किसको याद करो? पूर्व सैनिकों को याद करो। जहां भी अनुशासन की कोई बात आती है, पूर्व सैनिकों को याद किया जाता है। तो जब हम इनसे सेवानिवृत्त होने के बाद भी पूरे समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए सेवाएं लेने में सबसे आगे होते हैं, तो इनको देने में ये भाजपा सरकार क्यों पीछे हटती जा रही है? केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां भाषण देने में और स्लोगन देने में ये भाजपा सबसे आगे, लेकिन काम करने में हाथ खींचती रहती है। पूर्व सैनिकों का आपने देखा, सैनिकों को आप देख रहे हैं, भर्ती कहां हो रही है? तो अगर इस तरह की सेवा नहीं होगी, नाम बहुत अच्छे, जैसा मैंने कहा, स्लोगन, अग्निवीर भी स्लोगन का एक हिस्सा है, नाम दे दो, लेकिन नाम से क्या होगा? और कह देते हैं कि जब बाहर निकलेंगे इनको गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। क्या ये सम्मान है हमारे पूर्व सैनिकों का कि उनको केवल उतना ही समझो आप? ठेके पर ठेके खुल रहे हैं, तो बच्चों की ना पढ़ाई, पेपर लीक, नौकरियों के घोटाले, ये यहाँ का मार्का बन गया। और अभी कल मैं कह रही थी, मैं जब ये बातें मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ मीडिया के माध्यम से, तो मुझे शक होने लगता है भाजपा पर, भाजपा की नीतियों पर। जहां भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, मेरे राज्य में भाजपा की सरकार है, और कल ही हम बातचीत कर रहे थे,
मुझे तो शक हो रहा है कि ये कंपटीशन है क्या हरियाणा में और उत्तराखंड में कि कितने पेपर लीक कौन ज्यादा करेगा, नौकरियों में धांधलियां कौन ज्यादा करेगा, भ्रष्टाचार कहां ज्यादा होगा। शहरों की बात कही, अभी कोटद्वार की बात हो रही, कैसे ये भी तो एक धोखा है कि मूलभूत सुविधाएं तो देनी नहीं, टैक्स ले लेना है। ये तो आप लोगों की हिम्मत है यहां पर। तो ये जगह जगह इनकी नीति यही है कि लोगों को बस बढ़िया लच्छेदार भाषण दो, खोखले स्लोगन दो, और जब चुनाव आए उसके नजदीक कुछ पैसे जेब में अकाउंट में डाल दो, लोग उससे प्रभावित हो जाएं। हमारे बीजेपी से विचार लड़े और विचार लड़े यानी से कि लोकतंत्र में ये व्यवस्था करे गए कि लोकतंत्र में जन ये पृथ्वी का अस्तित्व खुण चंद्रमा से ये पृथ्वी का अस्तित्व तब टिकण से कि चंद्रमा में बैलेंस करता उन लोकतंत्र में सरकार तय ठीक धर पर चलना खुणी विपक्ष गाइड करता और हम अपने वे फर्ज से निभाना चाह हम वे फर्ज से निभाना चाह कि ये सरकार जनता हित में काम करो। मैं कार्यकर्ताओं तो सिर्फ एक संदेश देना चाहूँ छूँ। मार्क ट्वेन एक पश्चिमी विचारक है ना, बहुत बड़ा विचारक था पश्चिम में मार्क ट्वेन ने एक बात बोले कि लोकतंत्र में अगर लंबा समय तक एक ही सरकार एक ही नेता बने रहे तो वे में खरा गया जाम और हमारे जो वस्त्र सिंह भीतर बैठ पाया बनियान वगैरह जो वस्त्र भीतर पाया है ना, यो अगर मैं तक नहीं बदला तो ऊपर जो पड़ जाए तो जल का ये होता है जो उमान उन गर्म पानी में उमान पड़ता तारी तो सरकार तो ठीक करो उन कल रमण पड़ देना। हमारे पैसे कोई निजी दुश्मन नहीं चाह, पर हमारी दिक्कत क्या चाह कि एक अच्छा भला संभावना से भरी प्रदेश हमारा उत्तराखंड जय में हमारे नौने आओ तेज दौड़ दौड़ के सड़कों पर दौड़ दौड़ के मेहनत करके फौज में भर्ती हो चाह और आज हमारी हक छीने गया, ये बात उचित नहीं। तो सुरेंद्र सिंह नेगी की ताकत नहीं थी, ताकत थी आपकी उपस्थिति की, ताकत थी जनता की, और वही ताकत मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप ताकत संभाल कर रखेंगे, समय पर उसको उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदे होंगे। आपके ऊपर नोटिस थमा दिए गए थे कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आवास संपत्ति कर लगेगा। मैंने सचिव शहरी विकास से बात की, मैंने कहा आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं। मैंने कहा 100 ग्राम सभाएं जो है देहरादून में आपने जो है सम्मिलित कर दी नगर निगम में, आपने वहां सीवर नहीं दिया, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत नहीं किया, पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाया, तो आप कैसे सीवर टैक्स को लगा सकते हैं। वो टैक्स हमने स्थगित करवा दिया। ना इन्होंने हमारे बच्चों को रोजगार दिया, ना इन्होंने महंगाई कम करी, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था फेल है। लेकिन ये जो सरकार है ये इन मुद्दों पे बात भी करना चाहती है। ये हम लोगों को बांटने का काम जरूर कर रही है, लेकिन आज अगर आप अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगोगे तो ये सरकार नहीं देगी। अगर आप आज महंगाई पे बात करना चाहोगे तो ये सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती। बड़ी बड़ी बातें करके सरकार सत्ता में तो आ गई, लेकिन मेरा आप लोगों से ये आह्वान है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को एक लड़ाई उत्तराखंड को बनाने की लड़नी पड़ी। आज तो हमें अभी तो हमारा उत्तराखंड को, लेकिन आज एक लड़ाई हम लोगों को उत्तराखंड को बचाने के लिए, हम सबके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। रौतेला महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार पूरे राज्य में सिलसिलेवार अंकिता भंडारी से लेकर के और संतरेशा में और देहरादून के पलटन बाजार में बिल्कुल सरे शाम सुबह 10:30 बजे चापड़ से गर्दन उड़ा दी गई लड़की की। पूरे राज्य में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, राज्य की राजधानी में एक महीने के अंदर 14 कत्ल, और कत्ल जो है रात को नहीं, सुबह 6:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त,
लैंसडाउन हो, हमारा चौबड़ा खाल हो, हमारा पौड़ी हो, टीरी हो, गढ़वाल, कुमाऊं, सारे राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से धराशायी हैं। इन सबको अगर ठीक करना है तो एक ही रास्ता, और वो रास्ता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सत्ता इस राज्य के अंदर परचम लहराना, और उसी के लिए सरकार है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। आपके सामने है हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। प्रदेश के अंदर आए दिन अपराध घटित हो रहे हैं और महिलाओं पर जो अपराध घटित हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसमें भी भाजपा के एक नेता का नाम आ रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम करें। रोज भालू शिकार बना रहा है, इसलिए भाई और बहनों मैं विनती करने के लिए आया हूं, महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारा नौजवान पेपर देता है, मेहनत करता है और तब तक पेपर लीक हो जाता है। आज हमारा बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सब लोग समझदार हैं। आप लोग सहजल ने कहा रावत जी जरा लंबा मत बोलना, मैं लंबा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां मैं बोलते बोलते मैं सोचता आपके भी बाल सफेद हो गए मुझे सुनते सुनते, और मेरे भी बाल सफेद हो गए बोलते बोलते। सच में सहजल मैं न जाने 80 से जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था तो कोटद्वार से कोई छात्र संघ का चुनाव होता, कोई आंदोलन होता था तो कोटद्वार की धरती से शुरुआत करता था कि नहीं करता था? आप लोग मुझसे कब से जानते हो? 45 सालों से जानते हो नहीं जानते हो? अरे जानते हो करण साहब नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ एक बात कि परिवर्तन करना है, करना कि नहीं करना? मजा नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा चेहरे से। मैं मनोविज्ञान का पढ़ा, एमए प्रीवियस के बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाता रहता हूं। जब मैं दिल से काम लेता हूं तब गलती कर देता हूं, जब दिमाग से काम लेता हूं तो मैं चेहरे देख के बता सकता हूं। इस तरफ से एक तरफ से देख के चेहरे बता सकता हूं कि कौन क्या सोच रहा है। में सरकार असफल साबित हुई है और यह भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार, मैं विधानसभा में इस प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, आदरणीय पीटर सिंह जी मौजूद थे, हमारे सभी विधायक वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा हमें पुरस्कारों की श्रृंखला में हम पहले पायदान में, देश के पहले पायदान में उत्तराखंड है, और उन्होंने कई पुरस्कारों का जिक्र किया, पहली पायदान, दूसरी पायदान, पहली पायदान, इसका जिक्र करते रहे। लेकिन सच क्या है? सच है कि भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार में उत्तराखंड पहली पायदान में है, पहली पंक्ति में है। सच है बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड पहली पायदान पर है। ध्वस्त होती हुई महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड पहली पायदान में है। ये चेहरा है, भाजपा का चेहरा आपके सामने है, और 2027 को हम कमजोर पड़ गए, इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से माफ नहीं करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।